मॉर्निंग स्टूडेंट डियर फर्स्ट ईयर में आज आप जो आपका टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वार्षिक योजना। ठीक है, मतलब योजना के जो मैंने प्रकार आपको बताए थे बिजनेस स्टडी के अंदर। अब वार्षिक योजना क्या होती है? तो व्यक्ति के किसी भी कार्य को नियोजित रूप से संपन्न करने के लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? योजना बनाना। मतलब अगर व्यक्ति को एक अपने कार्य को सफलता देनी है या संपन्न करना है नियोजित रूप से, तो इसकी व्यवस्था कौन करता है? योजना करती है। मतलब वार्षिक योजना व्यक्ति को ये बताती है कि उसके अपने कार्य क्या है और उन कार्यों को वो किस सीमा तक, मतलब कब समाप्त करे। मतलब जो एक पूरा क्राइटेरिया होता है वो कौन बताती है? वार्षिक योजना बताती है। तो कह सकते हैं कि वार्षिक योजना व्यक्ति के पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। पथ प्रदर्शन के साथ साथ उसके उद्देश्य को एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित समय में क्या करती है? पूरा करने की कोशिश करती है। कौन करती है? वार्षिक योजना। तो जितनी अच्छी वार्षिक योजना होगी उतना ही व्यक्ति के कार्य का जो नियोजन होगा वो व्यवस्थित रूप से संचालित होगा, क्योंकि कार्य का नियोजन जो व्यवस्थित रूप से संचालित होता है वो किस पर निर्भर करता है? उसकी अपनी योजना पर। तो एक तरह से एक अच्छी वार्षिक योजना की विशेषताएं क्या क्या है? तो एक अच्छी वार्षिक योजना की निम्नलिखित विशेषताएं है। एक अच्छी वार्षिक योजना में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर 1, लचीली। एक अच्छी वार्षिक योजना क्या होती है? उनमें वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब हम बच्चों की आयु स्तर के अनुसार या जनरेशन के अनुसार उसके पाठ्यक्रम में चेंजेस करके हम अपनी योजना को भी क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं समय, अपने समय के अनुसार। फिर नेक्स्ट बात आती है व्यापक और विस्तृत। एक अच्छी जो पाठ योजना होती है या वार्षिक योजना होती है वो क्या होती है? व्यापक होती है और विस्तृत होती है। मतलब हम बात कर रहे हैं ईयरली प्लान की। जब हम ईयरली प्लान करते हैं तो हमें नंबर ऑफ डेज पता होते हैं, मतलब हमारे पीरियड्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं कि पूरे साल में हमें कितने पीरियड मिलेगी और किसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षण प्रक्रिया करवानी है। तो जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? उस चीज़ को कन्वे करते हुए क्या करते हैं? उस चीज़ को पूरी की पूरी एक यूनिट वाइज सिस्टम में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या माना जाता है? उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या निर्माण करते हैं? प्लानिंग बना लेते हैं। प्लानिंग के अंदर हम जो रेफरेंसेस होता है या नंबर ऑफ डेज, पीरियड्स ऑफ डेज जो होते हैं कि कौन से पीरियड में मतलब इतने घंटे में, टाइम ड्यूरेशन जो होता है कि इतने में हमने इतना चीज़ को कंप्लीट करना है। जैसे 5 डेज में हमें इस यूनिट को कंप्लीट करना है, इस यूनिट के अंदर जो एक होता है पूरा कंटेंट उसको कंप्लीट करना है। तो ये माना जाता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं इसकी, तो ये क्या होती है? व्यापक और विस्तृत रूप लेती है। तो एक अच्छी पाठ्य योजना वही होती है, मतलब एक वार्षिक योजना वही होती है जो क्या कर सके, जो हमारे पूरी की पूरी सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? विस्तृत और व्यापक, मतलब एक अच्छी तरह से बनाई जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड पॉइंट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित। एक अच्छी पाठ योजना जो होती है उसके अंदर जब हम योजना बनाते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। अब बात आती है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब होता है कि हम देखते हैं कि हम जब उठते बैठते कक्षा में हर तरह के विद्यार्थी होते हैं। कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सृजनात्मक क्रिएटिविटी चाइल्ड होते हैं, कोई इंटेलिजेंट होते हैं, कोई एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कोई
मतलब हर तरह के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए हमें पाठ्य योजना बनानी चाहिए। मतलब हर तरह के बच्चों को देखते हुए उनके स्तर, अनुभव और आवश्यकता के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि हम जब हमें पता है कि ये कंटेंट बच्चों को बहुत टिपिकल लगेगा, तो हमें दोनों में एक संतुलन बनाए रखते हुए क्या करना चाहिए, वार्षिक योजना का निर्माण करना चाहिए। तो एक वार्षिक योजना के अंदर, एक अच्छी वार्षिक योजना के अंदर किसका ध्यान रखा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर 4th नंबर पे, अध्यापक की योग्यता और क्षमता के अनुसार। ठीक है, एक वार्षिक कार्य योजना अध्यापक की योग्यता और क्षमता के अनुसार होती है। मतलब ये किसके द्वारा बनाई गई है, अध्यापक के द्वारा बनाई गई है। तो अध्यापक के अंदर जितनी योग्यता होगी और उसकी जितनी क्षमता होगी पढ़ाने की, वो उसके बिहाफ पे क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। तो ये माना जाता है कि एक अच्छी वार्षिक योजना जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, पूरी की पूरी अध्यापक की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करती है। तो वही अध्यापक का जो पूरी की पूरी से पढ़ाने की जो क्षमता है, उसके माध्यम से ही वो अपने अकॉर्डिंग ही क्या बनाता है, वार्षिक योजना का निर्माण करता है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है पूरा लिख लो ये योजनाएं अन्य शिक्षकों की योजनाओं के साथ समन्वय रखती है। ये योजनाएं क्या होती है, अन्य शिक्षकों के योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करती है। मतलब उसकी जो अपनी योजनाएं होती है और अन्य शिक्षकों की योजनाएं होती है उससे संबंधित होती है। जैसे 164 पीरियड डिसाइडेड है, तो ये दूसरे जो अध्यापक द्वारा नियुक्त किया गया जो प्लानिंग चार्ट, वो भी इसके माध्यम से बनेगा। तो ये क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग देख लेती है कि उनके अकॉर्डिंग, मतलब क्या करती है, उसके जो उद्देश्य होता है वही इसको निश्चित करते हुए क्या करती है, एक तरह से समन्वय स्थापित करती है। मतलब दूसरी योजनाओं के साथ इसका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, वो योजनाओं को संपन्न करवाती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर अच्छी वार्षिक योजना सभी कक्षाओं से संबंधित सभी कक्षाओं से संबंधित सभी क्रियाओं को सम्मिलित करती है। ठीक है, अच्छी वार्षिक योजना क्या होती है, सभी कक्षाओं से संबंधित सभी क्रियाएं, जो हमारी कैरिकुलम एक्टिविटीज होती है या जो भी क्रियाएं कि हम जो करते हैं उसके भी हाफ पे ही क्या करती है, वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है। मतलब ये नहीं कि हम उसके अंदर सारा थ्योरेटिकल पार्ट डालें, सिद्धांतों के साथ साथ
उसको व्यवहारिक जीवन में लेने के लिए भी क्या किया जाता है, उसकी क्रियाओं को वो सम्मिलित करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए वार्षिक योजना बनाते समय हमें उनकी सभी कक्षाओं से संबंधित सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, अच्छी वार्षिक योजना छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक स्तर के अनुकूल होती है। ठीक है, ये फैक्ट है कि हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो बच्चों के स्तर के अनुसार करते हैं। तो जब स्तर के अनुसार कर रहे हैं तो मानसिक और शारीरिक स्तर का सबसे ज्यादा महत्व हमें रखना चाहिए, इसकी आवश्यकताओं को मानते हुए, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी आवश्यकता, जो हमारी आवश्यकताएं होगी वो हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। तो मानसिक और शारीरिक स्तर की जो आवश्यकताएं हैं बच्चों के लिए, मतलब बच्चों को आधार बनाते हुए, तो वो हमारे लिए निश्चित है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये हमारे लिए क्या मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्तर के अनुकूल ही हमें वार्षिक योजना का निर्माण करना चाहिए। ये अच्छी वार्षिक योजना की विशेषता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब आपका गृह कार्य है एक अच्छी वार्षिक योजना को लिखिए। एक अच्छी वार्षिक योजना को लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।